भगवान किसी का अहंकार छोड़ते नहीं है। इंद्र के मन में भारी अहंकार हो गया था, मैं ही सबका अन्नदाता जलदाता हूं। देखो भैया, कान खोल के सुन लो, सबकी अन्नदाता भी गाय, सबकी जलदाता भी गाय, सबकी प्राणदाता भी गाय, सबको धर्मदाता भी गाय, सबको अर्थदाता भी गाय, सबको कामदाता भी गाय और सबको मोक्षदाता भी गाय। पर गाय की महिमा इंद्र भूल गया था। भगवान को, देवताओं को, ब्रजवासियों को, सबको गाय की महिमा समझानी थी। इंद्र के अहंकार को भगवान को नष्ट करना था। आप लोग कहेंगे अन्नदाता गाय कैसे, जलदाता गाय कैसे? गीता में भगवान कहते यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञ से पर्जन्य माने मेघों की सृष्टि होती है और मेघ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है। यज्ञ से वर्षा होती है, हमारे शास्त्रों में लिखा है यज्ञ से वर्षा होती है। अब एक कुतर्क लोगों के मन में आ सकता है, उसका उत्तर दे रहे हैं। लोग कहेंगे कि भैया यज्ञ वाली बात तो भारत में ही लोग केवल समझते हैं, और समझने के बाद भी कितने यज्ञ हो रहे हैं, हो भी रहे हैं तो विधि पूर्वक कहाँ हो रहे हैं। तो यहाँ भी पानी नहीं बरसता, कई बार विदेशों में खूब पानी बरसता, कभी यज्ञ नहीं होता, कई जगह खूब पानी बरसता। तो ये प्रश्न हो सकता है कि बिना यज्ञ के पानी क्यों बरस रहा है। बहुत ध्यान से सुने, इतने यज्ञ इस धरती पर हो चुके हैं, हजारों हजारों लाखों लाखों यज्ञ। राम जी ने कितने अश्वमेध किए? राम जी ने एक ही अश्वमेध नहीं किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार अश्वमेध सतैः इष्ट्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। भगवान अपने लोक को प्राप्त होंगे कब? बोले सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके। अश्वमेध शतम नहीं कहा, अश्वमेध सतैः। और गोस्वामी जी कहते कोटिन बाजमेध प्रभु की ने, करोड़ों बाजमेधी अश्वमेध यज्ञ किए भगवान ने, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि ये तो उन्होंने बड़ा चढ़ा के कह दिया, ऐसा कैसे होगा? कोटिन बाजमेध प्रभु की ने। और ध्यान से सुने, गोस्वामी जी की लेखनी पर कभी कल्पना वाद मत उस पर थोपना, वो एकदम सत्य है। नहीं तो भगवान भूत भावन विश्वनाथ हस्ताक्षर कैसे करते सत्यम शिवम सुंदरम? एक अक्षर भी गलत नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि जिस कृत्य में 1 रुपए दक्षिणा मिलनी चाहिए, ध्यान से सुने, अब उसको 1 करोड़ गुना करके दे दिया जाए तो वो कृत्य करोड़ गुना अधिक पुण्यप्रद हो जाता है। एक यज्ञ किया और 100 यज्ञ की दक्षिणा आपने दे दी तो आपके 100 यज्ञ हो गए। तो राम जी इतने उदार हैं, इतनी दक्षिणा उन्होंने ब्राह्मणों को दी, इतनी दक्षिणा दी, एक एक यज्ञ में दक्षिणा जो होनी चाहिए उसको 1000 गुना करके ठाकुर जी ने दिया। इसलिए कोटिन बाजमेध प्रभु की ने। गोदान कितना किया? ध्यान से सुन लो, कितना गोदान किया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है गवाम कोट्ययुतम दत्वा विद्वद्भ्यो विधि पूर्वकम। विधि पूर्वक राम जी ने 10,000 करोड़ गायों का दान किया। कितना? 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं, कितना? 10,000 करोड़ गायों का दान राम जी ने किया, विधि पूर्वक किया। आप लोग कहेंगे कैसे होगा इतना? पूरे विश्व की संख्या 7 अरब लोग बता रहे हैं इतना। अरे भाई, वर्तमान उपलब्ध विश्व वस्तुतः विश्व नहीं है, यह तो जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष का एक हिस्सा मात्र है। जो हमारे शास्त्रों में उपलब्ध विश्व और इस धरती के 7 द्वीप 7 समुद्रों का वर्णन किया गया है, वो आज का विज्ञान उसे खोज नहीं पाया है।
तो राम जी केवल भारतवर्ष के सम्राट नहीं हैं, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं और लगातार कर रहे हैं। तो 10,000 करोड़ गायों का दान कर दें, इसमें कौन सा आश्चर्य है। इतना दान किया राम जी। यज्ञ से वर्षा होती है, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस दिन पूर्वजों के द्वारा किए गए यज्ञों का पुण्य, यज्ञों का संस्कार इस भूमि से समाप्त हो जाएगा, उसी दिन प्रलय हो जाएगा, संसार नहीं रहेगा। आज जो वर्षा हो रही है वो उन यज्ञों के ही दिव्य प्रभाव से हो रही है। इसलिए यदि वर्षा करनी है, सुवृष्टि लानी है, जल ही जीवन है और वो जीवन हमें चाहिए, तो हमें शास्त्रीय विधि से यज्ञ कर, मनमाने तरीके से नहीं। यज्ञशाला में किसे जाना चाहिए, किसे नहीं जाना चाहिए, यज्ञ में ऋत्विक पद का अधिकारी कौन, यज्ञ में होता कौन बने, उद्गाता कौन बने, ब्रह्मा कौन बने, आचार्य कौन बने, काल की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि किस प्रकार से हो। यज्ञ ही एक सनातन धर्म की ऐसी विधा है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अंश चला जाता है। कौन सा ऐसा समाज का व्यक्ति है जिसका यज्ञ में योगदान न हो जाए। अब लकड़ी का काम किया है तो लकड़ी का काम करने वाले जो लोग हैं उनका योगदान हो गया। ईंट का काम किया, जोड़ने का काम, तो कारीगरी का काम करने वाले उनका योगदान हो गया। यज्ञ में प्रधान पीठ के लिए सोने के, चांदी के पात्र और मूर्ति वगैरह बनी तो सुनारों का योगदान हो गया। कपड़ा आया पीठ के लिए तो कपड़े के व्यापारियों का योगदान हो गया। दोना पत्तल आए तो नाइयों का योगदान हो गया। सफाई कर्मचारी वालों ने सफाई किया तो उनका योगदान हो गया। हर व्यक्ति अपने अपने अधिकार के अनुरूप यज्ञ की सेवा करे और जो पुण्य यज्ञ में भीतर बैठकर स्वाहा स्वाहा करने वालों को मिलेगा वही पुण्य बाहर की सफाई करने वाले को भी प्राप्त हो जाएगा। पर इस सिद्धांत को लोग समझते नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति वही पुण्य लाभ प्राप्त कर सकता है, ये सनातन धर्म की विशेषता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि सनातन धर्म के मूल वैदिक स्वरूप के प्रति अत्यंत श्रद्धा का भाव रखते हुए वर्णाश्रम व्यवस्था को शास्त्रीय रूप में स्वीकार करते हुए हमें समाज में भय, आतंक, द्वेष और घृणा के वातावरण को सर्वथा समाप्त करके सामाजिक समरसता के भाव को प्रकट करना है। क्योंकि संपूर्ण हिंदू संस्कृति का एक प्रेम के सूत्र में जुटना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है और धर्म ही ऐसा है जो हम सबको एक प्रेम के सूत्र में जोड़ सकता है। आप लोग कहेंगे कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, आप केवल हिंदू की बात क्यों कह रहे हैं। बहुत विनम्रता पूर्वक हम निवेदन कर रहे हैं, हिंदुत्व का रक्षण संपूर्ण मानवता का संरक्षण है, संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण का रक्षण है। क्योंकि यही एक ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा है जो अपना कल्याण नहीं, अपने सहित संपूर्ण जड़ और चेतन का कल्याण चाहने वाली यह एक पवित्र परंपरा है। जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। तो यज्ञ हमारी संस्कृति है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, भगवान गीता में कहते यज्ञ से मेघ उत्पन्न होते हैं। और वो यज्ञ है क्या महाराज जी, वेद में लिखा है गौरवा अग्निहोत्रम, यज्ञ माने अग्निहोत्र। और अग्निहोत्र क्या है, ऋग्वेद का एक अंश है, उसमें लिखा है गौरवा अग्निहोत्रम, गाय ही अग्निहोत्र है, गाय ही यज्ञ है। गाय के बिना यज्ञ संभव नहीं है और यज्ञ के बिना वर्षा नहीं, वर्षा के बिना अन्न नहीं। इसका मतलब गाय सबकी जलदाता भी है और गाय सबकी अन्नदाता भी है।